दोस्तों जब भी हमारे पास गेमिंग लैपटॉप आता है ना, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होती है। हमें देखना पड़ता है कि परफॉर्मेंस अच्छा है नहीं। बहुत सारे लैपटॉप्स हैं जिसमें, स्पेशली गेमिंग लैपटॉप्स, जिसमें परफॉर्मेंस इज द हाईलाइट, वो तो होता ही है, बट बाकी सब चीजों में कम ज्यादा होता है। बट ये जो है मेरे पास डेल एलियनवेयर M16 R2 क्यों? पिछले साल R1 आया था, 2024 में R2 आया हुआ है, और R1 में जो खामियां थी, दो तीन चीजें इतनी अच्छी नहीं थी, एवरेज थी, उसके ऊपर उन्होंने इंप्रूव किया है। दैट मींस दे हैव लिसन्ड टू द कंज्यूमर्स और फिर M16 R2 लेके आ गए। आज इसका अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। बॉक्स तो खोलने वाला हूं दोस्तों, आप ही के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, स्पेशली हु आर गेमिंग एंथुसियास्ट, जिनको ये लैपटॉप्स वगैरह बहुत पसंद है। जस्ट लुक एट दिस, ओह माय गॉड। अगर आप देखोगे इस लैपटॉप के पास, ऐसे लगा है कि ये काइंड ऑफ थिन एंड लाइट कैटेगरी में आता है। वैसे थिन एंड लाइट नहीं है, बट इट लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंगली प्रीमियम। ये देखिए जी हाँ, और वो एलियनवेयर का एलियन हेड आता है, विच लाइट्स अप एज वेल। दिखाने वाला हूँ सब कुछ। ये जो है, ये 16 लिखा हुआ है इधर, 16, सो करेंगे बात। और 16 क्यों? क्योंकि दैट्स अ 16 इंच लैपटॉप। डॉक्यूमेंटेशन आता है, यू हैव एलियन हेड चार्जर। जी हाँ, ये जो चार्जर है, ये गैंग चार्जर है 240 वॉट का, और उसकी वजह से इतना छोटा है, रिलेटिवली छोटा कहूंगा मैं, 240 वॉट का है। दैट्स क्रेजी एंड आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स। चलिए, लेट्स कीप दिस असाइड। अब देखते हैं लैपटॉप के पास। दोस्तों जब भी गेमिंग लैपटॉप आप हाथ में लेते हो ना, यू एक्सपेक्ट कि बहुत हैवी होगा। अब ये जो है, अगर मैं बात करूं, should be about 2400 2300 grams, जनरली 3 किलो के वगैरह होते हैं। अब ये देखते हैं कितना है, लेट्स सी। ओहो, 2436 ग्राम। सो ये जनरली 2.5-3 किलो के होते हैं। अब उन्होंने जो टोटल वेट है वो कम कर दिया, और वैसे फुटप्रिंट के बारे में बात करूं, वो भी कम है। और क्यों पता है? पिछले टाइम R1 में आप देखोगे तो इधर फैंस वगैरह के लिए एक एक्स्ट्रा बाहर आया करता था, जब आप ओपन करते थे यू कुड सी इट प्रोट्रूडिंग आउटसाइड, लेकिन वो आप कम कर दिया। इसकी वजह से इसका फुटप्रिंट भी छोटा हो गया। और एक बात कहता हूं दोस्तों, जनरली शार्प कॉर्नर्स होते हैं गेमिंग लैपटॉप के, इन्होंने ना ये कर्व्ड देके बहुत ही अच्छा किया, एंड दैट्स व्हाई जो लुक आया है इस लैपटॉप का, मुझे तो बहुत पसंद आया। सो दैट्स व्हाट इट इज, वन ऑफ द बेटर लुकिंग गेमिंग लैपटॉप। अगर पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं दोस्तों, तो RJ45 आता है, 3.5mm जैक ऑन द लेफ्ट। राइट हैंड साइड में 2 USB टाइप A पोर्ट्स मिलते हैं, SD कार्ड रीडर है। पीछे की तरफ भी दोस्तों 2 USB टाइप C है, ये थंडरबोल्ट पोर्ट्स है। फुल HDMI है एंड बैरल कनेक्टर है, बेसिकली पावर के लिए। आप USB से भी चार्ज कर पाओगे, बट दैट इज ऑल्सो देयर। सो अगेन बिल्ड क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दिस इज कंप्लीटली एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम। नीचे हनीकोम्ब में आपको ग्रिल्स मिलते हैं, बेसिकली ये इनलेट है एंड देन आउटलेट है। स्पीकर ग्रिल्स है साइड में, और इसके जो रबराइज फीट है ना, जनरली यू हैव दोज 4 बाजू में 4, बट ये पूरा एक ही है। ऑलराइट, बाहर से देख लिया, लेट्स ओपन दिस और अंदर से देखते हैं। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो इनलेट ग्रिल है दोस्तों, एंड देन एलियन हेड बीच में। लुक्स नाइस। इवन ये जो फिनिश है ना, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं आने वाले। ये RGB है टच पैड के अराउंड, थोड़ा जरा ज्यादा ही लग रहा है। यहाँ RGB कीबोर्ड वगैरह है, बट ओवरऑल लुक्स नाइस। एक सिंगल स्टिकर आता है इंटेल कोर अल्ट्रा 9 का। अगर टच पैड के बारे में बात करूं दोस्तों, नॉर्मल एवरेज साइज का टच पैड है। कीज आर एक्सट्रीमली टैक्टाइल, ट्रैवल डिस्टेंस भी अच्छा है। फिंगरप्रिंट नहीं है दोस्तों इसके अंदर। जी विंडोज हेलो का सपोर्ट है, बट फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है। ओवरऑल नाइस। दोस्तों अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूं, साइड के बेजल्स और ऊपर का बेजल पतला है, एवरेज साइज का है। एलियनवेयर नीचे लिखा हुआ है। चिन इज अगेन एवरेज साइज। 16 इंच का डिस्प्ले है। 16 इंच का होने के बावजूद इसका, जैसे मैंने पहले भी बताया, फुटप्रिंट जो है इस लैपटॉप का, इट्स नॉट वेरी बिग। डिस्प्ले जो है दोस्तों QHD आता है, बेसिकली 2K प्लस डिस्प्ले आता है। 300 निट्स ब्राइटनेस है, थोड़ा और ज्यादा होता तो अच्छा होता, बट ओवरऑल इंडोर यूज के लिए इट शुड बी इनफ। बट इंपॉर्टेंटली दोस्तों, ये गेमिंग लैपटॉप है, तो 240 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट आता है। 240 हर्ट्ज, मक्खन जैसे गेमिंग जब भी आप करोगे। और एक यूनिक चीज है दोस्तों इस लैपटॉप में, ये शायद मुझे लगता है वन ऑफ द रेयर लैपटॉप्स है जो गेमिंग लैपटॉप है और 180 डिग्री आपको मिलता है। आई थिंक पिछला R1 में भी नहीं था, बट इसमें आ गया है। सो वेरी नाइस। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट स्पेक्स क्विकली। इसमें बेसिकली बेस वेरिएंट कोर अल्ट्रा 7 है, एंड ऊपर वाला जो वेरिएंट है वो कोर अल्ट्रा 9 आता है। देन यू हैव RTX 4050, 4060, 4070, 4080, 4090 का वेरिएंट नहीं है, बट हाँ डेडिकेटेड RTX ग्राफिक्स कार्ड आता है। स्टार्ट्स फ्रॉम 4050, गोज ऑल द वे अप टू 4070। कोर अल्ट्रा में जी हाँ CPU GPU तो है ही, बट NPU भी आता है, जो बेसिकली AI के जो टास्क है वो हैंडल करता है। तो आपको बैकग्राउंड वगैरह ब्लर करना है, फोटो एडिटिंग वगैरह कर रहे हो,
इट हेल्प्स यू देयर। वैसे अगर मैं रैम के बारे में बात करूं दोस्तों, 16GB बेस वेरिएंट में 16GB आती है एंड देन इट इज एक्सपैंडेबल अप टू 64GB, सो दैट इज गुड। एंड 2 स्लॉट मिलते हैं तो आपको एक्सपैंड भी करना है वो भी आप कर पाओगे। 8 टेराबाइट तक आपको स्टोरेज मिलता है, उधर भी आप एक्सपैंड कर पाओगे। या एडिशनल स्टोरेज चाहिए आपको, यू कैन डू दैट। DDR5X रैम टाइप मिलती है एंड PCI Gen 4 स्टोरेज टाइप मिलता है, सो ऑल लेटेस्ट, नो प्रॉब्लम्स। रियल वर्ल्ड गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है? अब दोस्तों हमने इसके ऊपर 2K बहुत सारे रेसिंग गेम्स खेले, बड़े बड़े हेवी गेम्स खेले। 2K गेमिंग आप जनरली 110-115 FPS पे खेल पाओगे कंसिस्टेंटली, आपको उतना परफॉर्मेंस मिलता है। और हाँ, हमने कंसिस्टेंटली लॉन्ग गेमिंग सेशंस किए दोस्तों। और हाँ, मैं डैशबोर्ड के बारे में बात करने वाला हूँ जहां पे आप अलग अलग प्रोफाइल सेट कर पाओगे। बट परफॉर्मेंस मोड में जब आप खेलते हो तो फैंस जो है दे रियली वर्क हार्ड। ये आपको सुनाई देता है कि दे आर वर्किंग हार्ड, लेकिन जो लैपटॉप है वो भी ठंडा रहता है। सो या इट्स फंक्शनल। वैसे दोस्तों हमने बेंचमार्क टेस्ट भी रन किए, स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, देखिएगा जरूर, पॉज करके देखिए। वैसे डेल इसे कहता है कि जो थर्मल्स है क्रायोटेक, जी हाँ, सो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं ठंडा रखने के लिए। इट रिमेन्स कूल, थर्मल्स आर गुड। और हाँ, डैशबोर्ड के बारे में मैं बता रहा था आपको, एलियनवेयर कमांड सेंटर कहते हैं, जहां पे एलियन FX RGB, बेसिकली RGB को कस्टमाइज आपको करना है तो उधर से आप कर पाओगे। ओवरक्लॉक वगैरह करना है वो कर पाओगे। उसमें मैनुअल मोड भी आता है जहां पे आप सीरियसली ओवरक्लॉक कर पाओगे अगर आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस चाहिए तो। वैसे मैं एक बात बताना भूल गया दोस्तों, बैटरी लाइफ, बिकॉज अगेन बैटरी लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैटरी हमें 5 से 6 घंटे तक रियल वर्ल्ड में मिली। सो ये बेसिकली 90 वॉट आवर की बैटरी है, 240 वॉट का गैन चार्जर आता है एंड बैटरी लाइफ वाज गुड। जनरली गेमिंग लैपटॉप्स में बैटरी लाइफ जो होती है ना, वो आपको 2 घंटे 3 घंटे इतनी मिलती है, बट दिस वन रियली गिव अस गुड बैटरी लाइफ, तो उधर ये एक्सेल करता है फॉर श्योर। और हाँ, कमांड सेंटर में आपको हार्डवेयर मग स्विच भी मिलता है। मल्टीमीडिया के बारे में बात करते हैं। डिस्प्ले के कलर्स मैं कहूंगा ठीक ठाक है, नॉट द बेस्ट आउट देयर। ऑब्वियसली ये गेमिंग वगैरह लैपटॉप है, इट इज नॉट यहाँ पे आप बहुत कलर एक्यूरेट चीजें करोगे, बट डिसेंट डिस्प्ले है, वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा है, क्वालिटी डिस्प्ले की अच्छी है। बट एक ही चीज, बॉटम फायरिंग स्पीकर है दोस्तों। इधर एक्चुअली कीबोर्ड के साइड में जगह थी, तो फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स होते तो आपका जो मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस है दैट वुड हैव बीन इवन बेटर। एलियनवेयर लैपटॉप है तो आपको डॉल्बी विजन एंड डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है, तो क्वालिटी अच्छी है। डॉल्बी विजन स्पेशली जब HDR वगैरह आप देख रहे हो, यू विल फील गुड। इंटरेस्टिंग और एक मोड आता है, स्टेल्थ मोड, जहां पे आपको ज्यादा RGB वगैरह नहीं चाहिए, फ्लैशी चीजें नहीं चाहिए, सिंपल यूज करना है, यू कैन डू दैट विद स्टेल्थ मोड। कनेक्टिविटी के मामले में दोस्तों, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट लैपटॉप जो Wi-Fi 7 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलता है। Wi-Fi 7 कनेक्टिविटी है, Bluetooth 5.3 भी आता है। वैसे 2 मेगापिक्सल का वेबकैम आता है, माइक्रोफोन्स वगैरह है, वो फिजिकल शटर होना चाहिए था प्राइवेसी के लिए, बट हाँ, दैट इज देयर। 2 मेगापिक्सल वेबकैम इज देयर। OS के बारे में बात करूं तो Windows 11 होम आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलता है, और एलियन कमांड सेंटर के बारे में तो मैंने बोल दिया, या दैट इज देयर स्टैंडर्ड। वैसे आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि ये जो लैपटॉप है ये डेल ने हमें भेजा हुआ है, उनके कोलैबोरेशन में हम ये बना रहे हैं वीडियो। दैट इज व्हाट एलियनवेयर M16 R2 इज। स्पेसिफिकली मैं अगर बात करूं R2 की, तो मुझे इसकी बैटरी लाइफ सीरियसली पसंद आई। परफॉर्मेंस ऑब्वियसली आप कौन सा वेरिएंट लेते हो उस हिसाब से, बट परफॉर्मेंस इज ऑल्सो एक्सीलेंट। लुक वाइज, ड्यूरेबिलिटी वाइज मुझे ये लैपटॉप सीरियसली पसंद आया। अब अगर प्राइस के बारे में बात करूं, इट स्टार्ट्स, आप कौन सा लोगे उस हिसाब से, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1,50,000 एंड रेंज जो है सबसे ऊपर वाला वेरिएंट कुछ 2,20,000 का है। लेकिन ऑफर्स भी है दोस्तों, अगर आप खरीदने वाले हो, देयर आर ऑफर्स राइट नाउ। तो अपफ्रंट इतने पैसे नहीं है, 12 मंथ का नो कॉस्ट EMI आपको मिलता है, सो यू डोंट नीड टू पे अपफ्रंट एंड इंटरेस्ट भी पे नहीं करोगे। और हाँ, 10,000 ऑफ भी आपको मिल रहा है, इंस्टेंट डिस्काउंट, सो दैट इज ऑल्सो गुड। तो ये किन लोगों के लिए, एक्चुअली एक बात कहूं, दिस इज फॉर एवरीवन। आपको गेमिंग करना है, गेमिंग जबरदस्त चाहिए, उनके लिए है। अगर आपको रेगुलर यूज करना है एज अ प्रोफेशनल, यू कैन यूज दैट एज वेल। वीडियो एडिटिंग वगैरह आपको करनी है, वो भी कर पाओगे। सो इट्स अ गुड लुकिंग परफॉर्मेंस गेमिंग लैपटॉप, एलियनवेयर M16 R2। अगर कुछ सवाल होंगे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ फायदा हुआ, लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।